Hello friends, I'm Nidhi English from Nidhi English Academy, your launchpad to success. आज का टेंस है present perfect tense. Now present perfect tense is very easy, पर आप कहेंगे मैम सब टेंसेज easy हैं. Yes, सब easy हैं, सिर्फ आपको टाइम फ्रेम चेक करना है. जैसे मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ. मेरा पहला सवाल है, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? क्या कभी आपने गोलगप्पे खाए हैं? क्या कभी आपने अमृतसर में एक पुरानी बिल्डिंग को देखा है? तो जो भी ऐसे क्वेश्चंस, क्या आपने कभी ऐसा किया है, या जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपका 12th का रिज़ल्ट आ गया, या फिर मैंने इसी साल ग्रेजुएशन की है. सो जो ये सब क्वेश्चंस हैं, ये इस चीज़ को बताते हैं कि कोई काम अभी रिसेंट में ही फिनिश हुआ है. सो फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह से बताती हूँ. मान लीजिए मैं पढ़ा रही थी और यहाँ मैंने कहा कि जी मैंने पढ़ा दिया. सो एक्शन हैज़ जस्ट फिनिश्ड, बस अभी अभी काम फिनिश हुआ है. सो व्हेन एक्शन हैज़ जस्ट फिनिश्ड वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लेट्स हैव द रूल ऑफ द सेम. अगर आप आई, वी, यू, दे या बहुत सारे लोगों की बात करेंगे, यू विल यूज़ हैव एंड वर्ब थर्ड फॉर्म. अगर आप ही, शी एंड इट या किसी सिंगुलर वन पर्सन की बात करेंगे, सो यू विल यूज हैज एंड वर्ब थर्ड फॉर्म. दिस इज फॉर द पॉजिटिव केसेस. जैसे आई हैव डन माई वर्क, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, वी हैव कम टू ऑफिस, यू हैव फिनिश योर मील एंड दे हैव रीच टू दिल्ली. सिंपल हुआ. आई, वी, यू, दे, हैव एंड वर्ब थर्ड फॉर्म. ठीक है, समझ में आया? आगे चले. अब देखिए, he, she and it. He has recently got admission in this college. So he has got admission. So get, got, verb third form. She has recently done graduation. So she has done graduation. That is again done, do, did, done. So she has done like that. And it has worked. तो इसने अभी काम फिनिश किया है. कोई भी चीज़ हो सकती है घर के अंदर. सो इट हैज़ वर्कड, मतलब अभी ये चली थी. नाउ फॉर द नेगेटिव केसेस आपको सिंपल सिर्फ नॉट लगाना है. फॉर्मूला वैसे का वैसा रहेगा. फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, आप लगा दीजिए हैव नॉट एंड बी थ्री. जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल, आई हैव नॉट डन दिस वर्क, वी हैव नॉट रीच टू ऑफिस, यू हैव नॉट गॉन देयर येट, अभी तक आप वहाँ नहीं गए. एंड दे हैव नॉट फिनिश देयर टेस्ट, उन्होंने अपना टेस्ट अभी फिनिश नहीं किया है. फॉर ही, शी एंड इट हैज़ नॉट. सो स्पोकन इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्शंस. सो यू विल से हैजंट, ही हैजंट डन हिज वर्क, शी हैजंट रीच्ड येट एंड इट हैजंट ऑपरेटेड. तो ये नहीं चला, राइट? सो हैज़ नॉट, have not, V3. So we'll say I, we, you, they, haven't and V3. He, she and it, hasn't and V3. अब एक कॉमन क्वेश्चन वो ये है कि सब बच्चों को वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट समटाइम्स. अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, बहुत साल हो गए हैं आपको अपने जॉब और प्रोफेशन में, तो कई बार ऐसा होगा आप वर्ब भूल चुके होंगे. सो फॉर दैट रीज़न विद दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग अ लिंक. आप उस लिंक पे क्लिक करके वर्ब की फॉर्म्स की एक लिस्ट ले सकते हैं. इन दैट वर्ब लिस्ट वी आर हैविंग 90 कॉमन वर्ब्स जिसको हम लाइफ में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं. और अगर आपको फ्लुएंट होना है तो बेसिक ये 90 वर्ब्स का वर्ब थर्ड फॉर्म आना चाहिए. जैसे गो, कम बेसिक है, और भी बहुत चीज़ें जैसे ड्राइव करना. सो ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन. सो कई बार कुछ बच्चों को ड्रिवन क्लियर नहीं होता, वो कुछ और बोल देते हैं. दैट्स वाई व्हेन यू आर डूइंग दिस चैप्टर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट्स वेरी necessary that you must revise your verb forms and you must be thoroughly clear with verb first form, second form and verb third form. Right? Now next thing is for question कि present perfect tense में क्वेश्चन कैसे बनाएं. जब I, we, you और they से आपको क्वेश्चन बनाने हैं, जैसे कि I मैं, you आप, they वो सब, और यहाँ पे वी के बारे में बात हो रही है, हम सब के बारे में, तो हैव पहले आएगा, उसके बाद आई, वी, यू एंड दे, फॉलोड बाय वर्ब थर्ड फॉर्म. और जब ही, शी और इट, ही मीन्स फॉर बॉय, शी मीन्स फॉर गर्ल्स एंड इट इज़ फॉर एनीथिंग, एनिमल और प्लांट्स,
उनके लिए आप पहले हैज़ लगाएंगे, फिर ही शी इट लगाएंगे एंड वर्ब थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी बताए, हैव यू डन योर वर्क, हैज़ ही रीच्ड टू हिज ऑफिस, हैव वी सीन दिस मूवी। सो दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन फॉर्म। हैव और हैज से शुरू हो जाएगा, उसके बाद उसके हिसाब से आप नाउन या प्रोनाउन लगाइए और लास्ट में वर्ब थर्ड फॉर्म। सो लेट्स हैव अ रिकैप। सिंपल देखते हैं। जब हमने पॉजिटिव केस यूज़ किया, हमने यूज़ किया हैज़ और हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। नेगेटिव केसेस में हैज़ और हैव नॉट एंड वर्ब थर्ड फॉर्म। और क्वेश्चन केस में हैज़ और हैव पहले आ जाएगा, उसी हिसाब से नाउन और प्रोनाउन एंड फॉलोड बाय वर्ब थर्ड फॉर्म। As I just told you guys, revise verb third form when you're using this tense. अब हम 3 tenses पे clear हो गए, simple present tense, present continuous tense and present perfect tense. अगली वीडियो होगी present perfect continuous tense की। सिर्फ इस चीज़ में, इस टेंस में इस बात का ध्यान रखिए कि एक्शन बस अभी अभी फिनिश हुआ। कंटिन्यूस टेंस में एक्शन चल रहा होता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो एक्शन होता है वो रूटीन में होता है। ये 3 बातें क्लियर रखिए और इन टेंसेस को यूज़ करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल गेट बैक टू यू विद नेक्स्ट टेंस।